अब बच्चों, हमने व्याकरण के 3 अंग पढ़े कि व्याकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं: शब्द विचार, वर्ण विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इसमें बच्चों क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमने सबसे पहले वर्ण विचार देखा। वर्ण विचार क्या है? इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना आदि की जानकारी मिलती है, आदि का अध्ययन किया जा सकता है। वर्ण विचार के अंतर्गत इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित आकार, उच्चारण तथा उनका वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों का आकार कैसा हो सकता है, वर्णों के उच्चारण कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्द से संबंधित उसके रूप, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द से संबंधित उसकी व्युत्पत्ति, उत्पत्ति और रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। पद विचार, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है। बच्चों, आपको पद और शब्द में अंतर है। जैसे कमल, कमल यहाँ शब्द है, पर कमल खिलते हैं तो वही कमल शब्द क्या बन जाएगा? पद। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। इसी पद के व्याकरणिक कार्य का ज्ञान पद विचार के अंतर्गत किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों की रचना, उनके प्रकार एवं निर्माण के नियमों का बोध कराया जाता है। वाक्य विचार में इसमें वाक्यों की रचना, उनके प्रकार एवं निर्माण के नियमों का बोध कराया जाता है। अब बच्चों, हमने सबसे पहले वर्ण विचार देखा, शब्द विचार देखा, पद विचार देखा और वाक्य विचार देखा। यह व्याकरण के मुख्य 4 अंग हैं। तो बच्चों, अब हमने आज क्या क्या देखा, उसके स्मरणीय बिंदु हैं, याद करने योग्य बातें हैं, उसको हम देखेंगे। भाषा, भाषा के 3 रूप हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, लिखित और सांकेतिक, पर जो मुख्य 2 रूप हैं वह है मौखिक और लिखित। बोलना मौखिक भाषा का मूल रूप है। बोलना मौखिक भाषा का मूल रूप है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। लिपि भाषा के लिखने का साधन या माध्यम है। लिपि भाषा के लिखने का माध्यम है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके साथ साथ बच्चों, संस्कृत और मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण भाषा के नियमों का शास्त्र है। व्याकरण भाषा के नियमों का शास्त्र है। तो बच्चों, हमने ये सारे पॉइंट्स को आज पढ़ा भाषा और व्याकरण के अंतर्गत। ये आपके स्मरणीय बिंदु हैं जिसको आप याद करेंगे और आप उसको समझेंगे। तो आइए अब हम होमवर्क देखते हैं। बच्चों, ये आपको होमवर्क करना है कॉपी में। भाषा के मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप के 3 उदाहरण लिखिए। भाषा के मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप के 3 उदाहरण लिखिए। जैसे बच्चों, मैंने मौखिक भाषा के रूप लिखा: भाषण, वार्तालाप, संवाद। भाषण, वार्तालाप और संवाद। लिखित कहानी, निबंध और जीवनी। लिखित भाषा का रूप है कहानी, निबंध और जीवनी। वही सांकेतिक भाषा का रूप है सिटी, यातायात या ट्रैफिक। जो बेटा ट्रैफिक सिग्नल वाले होते हैं, पुलिस होती है, वो सीटी बजा के जो आप संकेत देखते हो, वो संकेत बताती है कि किस तरह से किधर जाना है, क्या रुकना है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है सांकेतिक भाषा का। फिर जो आपका दूसरा है कि वो है सिग्नल की लाइट्स। जो सिग्नल की लाइट्स होती हैं वो भी सांकेतिक भाषा का एक रूप है। मानव ध्वनि, बेटा मौखिक भाषा के पहले एक मानव की ध्वनि होती थी। मनुष्य अलग अलग तरह तरह की आवाज़ें निकालता था जब आदिम जाति की था, प्राचीन काल में। वो भी एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। अब बच्चों, आपको ये उदाहरण होमवर्क करना है। नीचे लिखे कथनों के आगे कोष्ठक में सही अथवा गलत का चिन्ह बनाइए। आपको यहाँ सही और गलत का टिक लगाना है। यह आपका होमवर्क है। ध्वनि चिन्हों का व्यवस्थित समूह लिपि कहलाता है। ध्वनि चिन्हों का व्यवस्थित समूह लिपि कहलाता है। या सही है या गलत है, आपको यहाँ लिखना है। मौखिक भाषा स्थायी होती है। मौखिक भाषा स्थायी होती है। इसमें भी आपको सही या गलत का टिक करना है।
व्याकरण भाषा के पढ़ने, लिखने और नियमन का शास्त्र है। व्याकरण भाषा के पढ़ने, लिखने और नियमन का शास्त्र है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है और हिंदी गुरुमुखी में लिखी जाती है। आप बच्चों यहाँ पे सही और गलत का टिक करेंगे और निशान लगाएंगे। यह आपके लिए होमवर्क है।